की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप की। लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड आज के समय में तेजी से बढ़ रहा है। आज की भागदौड़ वाली सोसाइटी में जीने वाले कई युवा विवाह के बंधन में बंधने के बजाय लिव इन रिलेशनशिप को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। आज के भारतीय समाज में लोग अपने पार्टनर को भली भांति समझने के लिए भी खुलकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और इस बात को जग जाहिर भी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आखिर लिव इन रिलेशनशिप क्या है, चलिए जान लेते हैं। जब एक वयस्क लड़का और एक वयस्क लड़की अपनी मर्जी से शादी किए बिना एक ही छत के नीचे पति और पत्नी की तरह जीवन जीते हैं तो इस रिश्ते को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने चहेते पार्टनर के साथ लिव इन में रहने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन मालूम होनी चाहिए। इस गाइडलाइन के अनुसार लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात दोनों अपना हित और अहित भली भांति समझ सके। दोनों को मानसिक तौर पर सही होना चाहिए, दोनों को अविवाहित होना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई छोटी मोटी फॉर्मेलिटी होती हैं जो फुलफिल होना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप के लिए जहां कुछ फायदे हैं वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। आइए जानें लिव इन रिलेशनशिप के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं को। दोस्तों, यदि हम बात करें लिव इन रिलेशनशिप के फायदों की तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर आप अपने पार्टनर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस रिश्ते में रहते रहते आप विवाह के बंधन में भी बंध सकते हैं। लिव इन में रहने पर दोनों पार्टनर अपनी अपनी जिम्मेदारियां बिना किसी दबाव के निभाते हैं। यह रिश्ता अधिक बोझिल नहीं होता। ऐसे में दोनों पार्टनर पूरी तरह से निजी रूप से आजाद होते हैं। यदि आपके पार्टनर से नहीं बन रही तो इस रिश्ते को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इसमें तलाक जैसी लंबी प्रोसेस से भी नहीं गुजरना पड़ता। दोस्तों, ये रहे लिव इन रिलेशनशिप के कुछ पॉजिटिव पहलू। आइए अब नजर डालते हैं इसके कुछ नेगेटिव पहलुओं पर। दोस्तों, कहीं आपका चहेता पार्टनर आपको छोड़ न दे, इस तरह का डर मन में हमेशा बना रहता है। लिव इन रिलेशनशिप के ज्यादातर केस में आप परिवार की खुशी का मजा नहीं ले सकते। ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में तो आप अपने पार्टनर से प्यार और भावात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें कमी आने लगती है। लिव इन रिलेशनशिप से होने वाले बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। हालांकि लिव इन से होने वाले बच्चों के अधिकार की बात करें तो उन्हें भी कानूनी शादी से जन्म लेने वाले बच्चों जैसे अधिकार दिए गए हैं, जैसे पिता की संपत्ति में हिस्सा, गुजारा भत्ता आदि। लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर फीमेल पार्टनर को सामाजिक निंदा का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये रहे लिव इन रिलेशनशिप के कुछ नेगेटिव पहलू। आइए अब हम जानते हैं लिव इन रिलेशनशिप के दौरान ध्यान रखने वाली कुछ बातों को। दोस्तों, यदि आपने लिव इन में रहने का अपना मन बना लिया है तो सबसे पहले आपको अपने पार्टनर के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए। आपको अपने सभी अधिकारों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आपका पार्टनर यदि आपकी मजबूरी या आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे रोकने की आप में क्षमता व हिम्मत होनी चाहिए। आपको अपने पार्टनर पर पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए। अगर इस रिलेशनशिप के चलते यदि आपको बीच में ही अकेला रहना पड़े तो उसके लिए अपने आप को पहले से ही मजबूत बनाकर रखिए, तभी आप सफल लिव इन रिलेशनशिप में रह पाएंगे। दोस्तों, भले ही आज के युवा लिव इन की कल्चर को अधिक पसंद कर रहे हैं, परंतु भारतीय समाज में आज भी शादी के बंधन को अधिक पवित्र माना जाता है।